आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज अंत तक आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुजरिम को किस तरीके से जमानत दी जाती है, वो भी वो मुजरिम जो देश का गद्दार है, जिसने देश के साथ गद्दारी की है, जिसके ऊपर आरोप है आतंकवादियों की सरपरस्ती का, जिसने 2001 में पार्लियामेंट पर हमला कराया और आतंकवादियों को पार्लियामेंट की राह दिखाई। ये वो देश के गद्दार हैं जिनको अदालत से जमानत दे दी जाती है। इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस चार्जशीट नाकाम करने में पूरी तरीके से असमर्थ नजर आती है, पर दिल्ली पुलिस उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करके ये ज़रूर बताती है कि ये देश के सबसे बड़े अपराधी हैं, इन्हीं की वजह से सारे कांड हुए हैं। अजीब विडंबना है देश की, देश के गद्दार और देश के आतंकवादियों को जमानत दी जा रही है, पर जो देश के नीतियों के खिलाफ, मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ाया जा रहा है। मैं एक एक कर कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये मेरे पीछे आप पहली तस्वीर देख सकते हैं, संजीव भट्ट। ये वो संजीव भट्ट हैं जो आईपीएस ऑफिसर रहे, जिन्होंने मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ निडरता से लड़ाई लड़ी और मोदी सरकार की नीतियों को सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसको आकर के साफ तौर पर बोला कि आप गलत कर रहे हैं सरकार। उसकी सज़ा ये मिली कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अब दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है खालिद सैफी की। ये खालिद सैफी हैं जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है और दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी बता देती है और मीडिया इस पर बवाल पीटना शुरू कर देती है। अब तीसरी तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सफूरा जारकर, जो कि कई महीनों की प्रेग्नेंट है और जेल की सलाखों के पीछे उन्हें ठूसा गया है। पर यह भी अजीब विडंबना है कि एक महिला जो कि प्रेग्नेंट है, उसे जमानत नहीं दी जा रही, पर देश के गद्दार को, देश के आतंकियों को, सरपरस्ती देने वाले आतंकी को रिहा किया जा रहा है, उसे जमानत दे दी जा रही है। अब चौथी तस्वीर आप देखेंगे मेरे पीछे मिरान हैदर की। ये मिरान हैदर जामिया के स्टूडेंट जो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे थे, इनको जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया गया। ऐसी फहरिस्त लंबी है, चाहे डॉक्टर कफील हो, शर्जिल इमाम हो, तमाम वो लोग हो जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करके ये बताती है कि ये आरोपी हैं, इन आरोपियों को सजा होनी चाहिए। पर जो देश के गद्दार हैं, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, जो आतंकियों के सरपरस्त देवेंद्र सिंह, उन्हें जमानत दे दी जाती है। पर उनकी जमानत मिलने के बाद मीडिया पूरी तरीके से खामोश है और मीडिया का किस तरीके का रुख है देवेंद्र सिंह को लेकर के, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। अर्नब गोस्वामी से लेकर सुधीर चौधरी तक सभी राष्ट्रवादी एंकरों ने जेएनयू के क्रूर हिंसक छात्रों पर हमला जारी रखते हुए आतंकवादियों को पनाह देकर आतंकी हमले की फिराक में लगे पुलिस अधिकारी से नजरें फेर ली हैं। हाल ही में कश्मीर घाटी से आई एक सनसनीखेज खबर के मुताबिक एक पुलिस अफसर को हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों के साथ गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक पर दक्षिणी कश्मीर में एक प्रवासी मजदूर की हत्या का मामला दर्ज है। जो पुलिस अफसर सवालों के घेरे में है वह जम्मू कश्मीर पुलिस का डिप्टी सुपरिटेंडेंट देवेंद्र सिंह है। सिंह को पिछले साल प्रेसिडेंट पुलिस मेडल द्वारा सम्मानित किया जा चुका है और वह कुछ समय के लिए घाटी में आतंक विरोध विशेषज्ञ के तौर पर सेवा दे चुका है। शुरुआती पड़ताल से पता चलता है कि देवेंद्र सिंह आतंकवादियों के लिए एक वाहक की तरह काम कर रहा था और वे ये सब केवल पैसों के लिए कर रहा था। जो बात पूरे मामले को बेहद गंभीर बनाती है वो है एक पत्र जो 2001 में संसद पर हुए हमले के दोषी अफजल गुरु ने अपने वकील को तिहाड़ जेल से 2004 में लिखा था। इस पत्र में अफजल ने देवेंद्र सिंह का नाम दिया था और कहा था कि सिंह ही वो व्यक्ति था जिसने उसे संसद पर हमले के जिम्मेदारों में से एक व्यक्ति से मिलाया था। आप वो पूरा पत्र
पढ़ सकते हैं आप सिंह का वो साक्षात्कार भी पढ़ सकते हैं, जिसमें वो ये कबूल करते हैं कि उन्होंने अफजल गुरु को ये यातनाएं दी थी। अब 2019 में सिंह उन आतंकियों के साथ पकड़े गए जो कथित रूप से गणतंत्र दिवस के आसपास नई दिल्ली में आतंकी हमला करने के मिशन पर थे। आमतौर पर इस तरह की महत्वपूर्ण खबर प्रमुख न्यूज चैनलों द्वारा प्राइम टाइम के लिए चुनी जाती हैं, खासकर हमारे राष्ट्रवादी एंकरों द्वारा। कुछ तो इस तरह के मामले में इतने प्रतिभावान हैं कि अपनी कपोल कल्पना के जरिए इन आतंकियों को देश के अलहदा हिस्सों में चल रहे छात्र आंदोलन और सीए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों से भी जोड़ सकते हैं। आपके पसंदीदा एंकरों का गुस्सा कुछ इस तरह के शब्दों के साथ फूट पड़ता है। आतंकियों को भारत पर हमला करने के लिए आते हुए रास्ते में पकड़ा गया। अब क्यों चुप है कन्हैया कुमार? क्या वो इसका समर्थन करता है? काफी अजीब है कि इस तरह का कोई भी मस्खरापन इस बार हमारे एंकरों से देखने को नहीं मिला। इसके बजाय हमारे राष्ट्रवादी एंकरों ने इस पूरे मामले से अपनी आंखें मोड़ ली। टाइम्स नाउ पर अर्नब गोस्वामी के बगल बच्चे नविका कुमार और राहुल शिवशंकर आरएसएस जामिया के परेशान करने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर बहस लड़ाने में व्यस्त थे, जिसने हाल ही में एक स्पष्ट कट्टरपंथी इस्लामिक मोड़ ले लिया था। उनके मुताबिक आरएसएस ने इस तरह का दावा करने के बाद क्या सबूत दिया, इस तस्वीर में देख सकते हैं। हम यहाँ बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे। आरएसएस ने वास्तव में इस नारे को इस्लामिक करार दिया। रिपब्लिक पर अपने फेसबुक के दर्शकों के लिए एक उन्मादी वीडियो डालने के बाद अर्नब गोस्वामी ने इन हैशटैग के साथ रिपब्लिक, आजादी, हिपोक्रेसी और कांग्रेस बनाम भारत 3 चौंकाने वाले बहसें पेश की। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनमें से एक का भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों की साजिश और पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी से लेना देना नहीं था। वास्तव में यही वो स्थिति है जिससे आपको परेशान होना चाहिए। इंडिया टुडे एंकर शिव अरुर अपने शो इंडिया फास्ट पर घाटी की खबर का विवरण देते हैं। रिपोर्ट में कश्मीर से मिले इनपुट थे और दर्शकों को बताया गया कि आईबी और रॉ जैसी खुफिया एजेंसी डीएसपी से पूछताछ करेगी, लेकिन इस चैनल के स्वयं घोषित आर्मी कमांडो गौरव सिंह सावंत ने इस मामले पर बिल्कुल चुप्पी मार ली है। उन्हें आखिरी बार ट्वीट पर पाकिस्तान के एक मंत्री को ट्रोल करते हुए पाया गया था। इसी बीच इंडिया टुडे के न्यूज रूम में सावंत के शाखा राहुल कंवर ने अपने कार्यक्रम न्यूज ट्रैक में जेएनयू के इकबालिया टैब पर चौपाल चर्चा की। हमने सुना कि उन्होंने अपने कार्यक्रम में बार बार पाथ ब्रेकिंग शब्द का इस्तेमाल कर दर्शकों और पैनलिस्ट का ज्ञान वर्धन किया। जी न्यूज पर भारत विरोधी ताकतों के सबसे बड़े स्वघोषित दुश्मन सुधीर चौधरी ने अपने प्राइम टाइम शो पर संघर्ष करने वाले छात्रों बनाम सब्सिडी लेने वाले डीएनए टेस्ट किया। चाहे इसका कुछ भी मतलब हो, उन्होंने इस दौरान उपवास की महिमा का बखान किया और बताया कि व्रत करने से कैसे कैसे चमत्कार संभव है। इस स्वस्थ वर्धीय उपाय के दौरान लूप में तली हुई पूरियां देखकर अच्छा लगा और समझ में आया कि उपवास रखने की परंपरा कितनी महान है। एबीपी न्यूज पर रूबिका लियाकत, जिसकी ताज तरीन पहचान सुबकते हुए देश के मीडिया की दुर्दशा का दुखड़ा रोना, वो भी देश के सामने सबसे बड़े खतरे यानी आंदोलनकारी छात्रों पर बहस लड़ा रही थी। उनके लिए जामिया के छात्रों और वीसी के बीच की बहस स्पष्ट रूप से एक आतंकवादी हमले से अधिक महत्वपूर्ण था। इसी बीच रूबिका की दूर की बहन अंजना ओम कश्यप बहस का दायरा था कि कैंपस में वाम बनाम दक्षिणपंथी की लड़ाई में कौन सही कौन गलत।
क्या आप यहां पर एक पूरा पैटर्न देख सकते हैं? एक भी राष्ट्रवादी न्यूज एंकर जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश रच रहे पुलिस अधिकारी जो कि एक आतंकी हमले को अंजाम देने का वास्तविक प्रयास था, इस पर बहस नहीं कर रहा। इसके बजाय वे सभी भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय के देशद्रोही खूंखार छात्रों पर अपना ध्यान टिकाए हुए हैं। स्पष्ट रूप से जो लोग प्राइम टाइम समाचार का एजेंडा सेट करते हैं वे नहीं चाहते कि देश इस बारे में ज्यादा जाने। आदर्श परिस्थितियों में एक अच्छे पत्रकार के लिए यह सबसे अच्छा मौका होना चाहिए था। टाइम्स नाउ पर रिपब्लिक टीवी की नींद आखिर में तब खुली जब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के ऊपर हाहाकारी आक्रमण करने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको पता ही है कि इसका हश्र क्या होना है। घंटों तक प्राइम टाइम पर वीर गानाएं चिल्ला चिल्लाकर कांग्रेस और पूरे विपक्ष को पाकिस्तानी समर्थक बताएंगे। इन सब के बीच हम ये पूछना भूल जाएंगे कि इसका क्या मतलब है कि जब एक पुलिस अफसर आतंकवादियों के साथ आतंकी हमले की योजना बनाते हुए पकड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि देवेंद्र सिंह पर मीडिया का किस तरीके का रुख है। ये वही मीडिया है जो मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ हल्ला बोल, डीएनए, तमाम वो प्राइम टाइम शो ला करके दिखाता है और ये बताने की कोशिश करता है कि ये देखिए, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, ये लोग आतंकियों से मिले हुए हैं। आतंकियों से मिले हुए हैं शक के आधार पर उन लोगों का पोस्टमार्टम, उन लोगों का चीरहरण ये गोदी मीडिया करने पर उतारू हो जाता है। पर देश के गद्दार देवेंद्र सिंह को जमानत मिलने पर इन्होंने होठ इस कदर सील लिए हैं कि जैसे वो देश की जनता को बताना ही नहीं चाहते कि एक देवेंद्र सिंह नाम का आरोपी है जिसने 2001 में आतंकियों को संसद की राह दिखाई थी और उन आतंकियों ने 2001 में पार्लियामेंट पर हमला किया था। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।